न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत। उद्धव ठाकरे ने दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अचानक यह बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा। यह कोई बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक के अंदर, यह संकेत, क्योंकि लगातार पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू नहीं। पूरे देश में संक्रमण का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। लिहाजा अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक आपात बैठक बुला ली है कैबिनेट की। पहले भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, अगर हालात अनकंट्रोल होते रहे, अगर हालात बेकाबू होते रहे, हालात को संभालना अगर मुश्किल होता गया तो हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने अपील की थी राज्य की जनता से कि राज्य की जनता सतर्कता बरते, सावधानी बरते, एहतियात का इस्तेमाल करे, मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करे। सवाल ये, क्या आज की बैठक में कोई बड़ा फैसला होगा? तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की यह बैठक और कोरोना विस्फोट को देखते हुए देश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकारें चौकसी बरत रही हैं। इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों और शहरों में स्थिति क्या है कोरोना संक्रमण को लेकर, यह तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देश भर में 93,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में और 513 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ा नुकसान ये पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से देश में करीब 1.25 करोड़ कोरोना के केस हो चुके हैं। अगर अभी तक संक्रमित लोगों की तादाद की अगर हम बातचीत करते हैं तो, और इनमें से एक ज्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। 1,64,000 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 50,000 केस सामने आ गए हैं, यानी 93,000 के आसपास केस पूरे देश में, और महाराष्ट्र में अकेले 50,000। छत्तीसगढ़ में 6,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के। देश के कई सूबों में कोरोना बेकाबू है। महामारी की तेज रफ्तार से लोगों की टेंशन बढ़ रही है। कई सख्त कदम उठाए जाने के बावजूद कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने खतरे की घंटी बजा दी है। एमपी में कोरोना को लेकर सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। सरकार के सख्त तेवरों के बाद भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं आंशिक लॉकडाउन ने साफ कर दिया है कि महामारी का कहर अभी थमने वाला नहीं है। एमपी में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना का ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है। शनिवार को सामने आए कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो एमपी में कोरोना के 2,839 नए केस सामने आए। कोरोना के कहर से 15 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10.5% पहुंच गई। 4 बड़े शहरों में स्थिति ज़्यादा खराब है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सबसे ज़्यादा केस। संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी नाकाम साबित हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भी वायरस के तेजी से फैलने में मददगार साबित हो रही है। एमपी में 2 दिनों में कोरोना के केस 5,000 को पार कर गए हैं, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में एमपी में कोरोना से करीब 101 लोगों की जान जा चुकी है। साफ है कि एमपी में कोरोना तूफानी रफ्तार से पांव पसार रहा है। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो सरकार को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बैठकों का दौर जारी है। यहां कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने तेजी से वैक्सीनेशन करने की रणनीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात खौफनाक नजर आते हैं। यहां हर दिन के साथ कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 अप्रैल 34,075 जांच, 4174 पॉजिटिव केस, 43 मौत। 30 मार्च 25,569 जांच, 3108 पॉजिटिव केस, 35 मौत। 27 मार्च 39,577 जांच, 3162 पॉजिटिव केस और 13 मौतें। हालांकि छत्तीसगढ़ में सरकार ने लॉकडाउन के ऐलान से इनकार किया है, लेकिन कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक के लिए कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं। इधर महाराष्ट्र में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में आए करीब 50,000 नए केस। इसी दौरान कोरोना ने ली 277 मरीजों की जान। महाराष्ट्र में मौत का कुल आंकड़ा 55,656 पहुंचा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 10 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा देश में कुल कोरोना के मामलों का 50% से अधिक है। इन जिलों में शामिल हैं पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, बेंगलुरु, औरंगाबाद, दिल्ली, अहमदनगर और नांदेड़। महाराष्ट्र में कोरोना के कोहराम के बीच स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यहां क्लास 1 से 8 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया है। इधर बिहार में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त फैसला लिया है। इसके तहत सार्वजनिक आयोजनों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। 5 के बदले 11 अप्रैल से स्कूल कॉलेज खुलने का ऐलान किया गया है। श्राद्ध में शामिल होने वालों की संख्या 50 कर दी गई है। शादी विवाह के कार्यक्रम में 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बसों में क्षमता से आधी सवारी बैठाने का आदेश जारी किया गया है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से सतर्क रहने और वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं को तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब जबकि स्थिति बिगड़ती जा रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 93,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए। पीएम मोदी एक्शन में है। कोरोना पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक शुरू कर दी है। बढ़ते कोरोना केस और वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की बैठक चल रही है। कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद है और आगे की रणनीति क्या हो जिससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सके और इसे हराने की दिशा में देश आगे बढ़ सके, उसके लिए एक ठोस रणनीति बन रही है इस बैठक के अंदर। तो ये तस्वीरें सामने आई है। पीएम मोदी एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और एक रणनीति बन रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद है और इस बैठक में आगे की दिशा तय की जा रही है कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग की। भारत में कोरोना कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है इसकी बानगी बीते 5 दिनों के आंकड़ों से लगाई जा सकती है। 5 दिनों में 4 लाख कोरोना केस आ चुके हैं। तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए अलग अलग तारीखों के लिहाज से किस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। 31 मार्च को 53,480 केस थे, 1 अप्रैल को 72,330, 2 अप्रैल को 81,466, 3 अप्रैल को 89,129 और 4 अप्रैल को यानी बीते जो 24 घंटे में जो आज आंकड़े सामने आ गए वो 93,249 है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भारी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। भारी लापरवाही कोरोना को स्पेस दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सवाल ये उठता है क्या हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो इसके लिए क्या लोग खुद जिम्मेदार होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला परत एकदा लॉकडाऊन करावं लागेल की काय, अशी एक शक्यता मी बोलून दाखवली। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। फुटपाथ पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले निशान, जीपों में खड़ी सरकारी बसें। ये ट्रेलर है लॉकडाउन का। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और न सुधरे तो 2021 में भी संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर में हिंदुस्तान फंस चुका है। संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। हालात भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो पिछले साल 16 सितंबर को पहली लहर के पीक से सिर्फ 8,000 कम है। संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है कि अगले हफ्ते देश में कोरोना के हर रोज 1 लाख से ज्यादा केस आए, जो रिकॉर्ड होगा। बेकाबू वायरस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में हलचल है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए क्या हम धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर फिर से बढ़ रहे हैं? क्या एक बार फिर घर की चारदीवारी के शील्ड में रहकर ही हमें कोरोना से मुकाबला करना होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे से जो तस्वीरें आई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। पुणे महानगर परिवहन की 1,500 बसों को अलग अलग डिपो में खड़ा कर दिया गया है। रेस्टोरेंट अब बंद हैं। मराठी के इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ पार्सल सर्विस चालू है। यहाँ खाने की होम डिलीवरी तो होगी, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाने की इजाजत नहीं। पुणे में देखिए आंशिक लॉकडाउन के दौरान आखिर नियम किस तरह से कड़े हैं। जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट, बार को अगले 7 दिनों तक जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन पुणे के
होटल्स की मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मास्क पहनिए और लॉकडाउन को टालते रहिए, सुरक्षित अंतर रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अगले 7 दिनों तक बंद जरूर रहेगा, लेकिन पार्सल की सेवाएं जो है वो स्वाभाविक तौर पर जारी रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो स्क्वायर आके गए हैं, जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर रह सकते हैं या फिर खड़े रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कितने दिनों तक, 7 दिनों तक जो होगा वो क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या लोगों का आप कहेंगे? 7 दिनों तक मास्क जो पहनेगा वही उसको ही आने देंगे और उसको ही पार्सल सुविधा मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। दरअसल देश में कोरोना के हर रोज आने वाले नए केस में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। देश के आधे से ज्यादा नए केस यहीं से आ रहे हैं। पुणे और मुंबई में हालात भयावह है। पिछले 24 घंटे में पुणे में 9,126 जबकि मुंबई में 8,948 नए केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साफ साफ कह चुके हैं कि हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन ही आखिरी ऑप्शन है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वही धारावी है। कोरोना कंट्रोल के धारावी मॉडल की चर्चा पिछले साल पूरे देश में थी। अब जब एक बार फिर वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर कामकाजी लोग लॉकडाउन की आशंका से पहले ही अपने गांव की ओर रुख करना शुरू कर चुके हैं। एक टाइम था जब धारावी में बहुत बड़े पैमाने में कोरोना मरीजों की संख्या दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर है लेकिन स्थिर है, हाई राइज सोसाइटी में ज़्यादा है। तो हम यहाँ धारावी के कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं होता है, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? क्या है, 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से धारावी में स्लम एरिया के नाते फिर भी 80% लोग पालन करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो नादानी मस्ती करते हैं, उसके लिए बीएमसी के अधिकारी लोग हैं जो चार्ज मारते हैं, 200 रुपया मास्क का फाइन मारते हुए हैं। क्या बताना चाहेंगे, नियमों का सब पालन करते हैं आप? जो बताया, क्या क्या नियम बताया सरकार ने? नियम जो भी बता रहे सरकार, हम उसके ऊपर उसका पालन तो हम बरोबर कर रहे हैं। पर क्या सरकार अभी जो लॉकडाउन लगा रही है, क्या सरकार ये जिम्मेदारी उठाती है? आज जो गरीबी, आज जो गुर्बत चल रही है, जो महामारी में आज लोगों के काम धंधे ठप है, हाँ, तो सरकार क्या जिम्मेदारी उठा रही है लोगों को पालने की? लॉकडाउन लगाना बहुत तकलीफ है मैडम। यहाँ इतनी महामारी हो जाएगी, गरीबी इतनी छा गई है। यहाँ मजदूर जितने भी हैं, यहाँ मजदूर रहते हैं धारावी के अंदर, जितने हैं मजदूर हैं, काम करने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार है, लॉकडाउन की तैयारी है, लेकिन दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में इस पर काबू पाने के लिए किस रणनीति पर काम हो रहा है दिखाएंगे आगे। लेकिन आपको जल्दी से देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। और आइए अब आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए अब आंकड़े आपके सामने आएंगे। पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं? 89,129 मामले पूरे देश भर में सामने आए हैं। 714 लोगों की जान चली गई है। और अगर सबसे ज्यादा खराब स्थिति की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में है, जहां 47,913 मामले सामने आए हैं। 481 लोगों की मौत कोरोना ने ली है। कर्नाटक में 4,991 मामले, 6 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के बाद आइए अगला रुख हम छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां 4,174 मामले सामने आए हैं 24 घंटे के दौरान और 43 लोगों की जान चली गई है। हालात दिल्ली के भी बेहद खराब है। 3,994 केस पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तमिलनाडु में भी बुरा हाल है। 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3,290 का ये आंकड़ा। 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति भयावह होती जा रही है। 2,953 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। 16 लोगों की मौत हो गई है। और इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए, वहां पर भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2,873 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। 2,873 मरीज 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 57 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब के बाद आइए मध्य प्रदेश की स्थिति आपको दिखाते हैं। 2,777 केस सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई है। अगला आंकड़ा गुजरात का आपके सामने। 2,640 मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत गुजरात में हुई है और ये गुजरात का आंकड़ा है जहां स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। इसीलिए लगातार न्यूज नेशन आपसे अपील कर रहा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। देश में कोरोना मीटर कितना हाई हो चला है, ये तस्वीरें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले अब चिंता का सबब बन चुके हैं। लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं।
लेकिन वो कौन सी 10 बड़ी बातें हैं जो हिंदुस्तान में कोरोना की दहशत को और ज्यादा बढ़ा रही हैं? 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस भारत से आए, लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा केस हिंदुस्तान से आए। ये बातें डराती हैं कि आखिरकार किस स्पीड से संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार 2 दिन से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। अब तक डेथ मोर्टेलिटी रेट कम हुआ करता था। आंकड़ों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश में 13 दिन में कोरोना के केस डबल हो चुके हैं। एक्टिव कोरोना के केस पिछले 13 दिन में डबल हो चुके हैं। ये बातें डराती हैं। 33 दिन में 6 गुनी रफ्तार से बढ़ा है कोरोना और अभी जो आंकड़ा आ गया इस साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। देश के कुल कोरोना मामले बीच में कम हुए थे। पूरे भारत और अमेरिका के बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है। देश के 5 राज्यों में 72% कोरोना के मामले हैं। 10 जिलों में आधे से ज्यादा केस हैं। हिंदुस्तान में जो कुल संक्रमण के केसेस हैं उनमें से। बहुत यहाँ पर ब्रेक का